वो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे, 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 मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। श्री राधे। सभी लोग दोनों ताली सेवा करते हुए श्री राधा वल्लभ लाल की। किशोरी राधे, 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 ये मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। श्री राधे। हो बिन राधे श्याम आधे आधे, 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 मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे किशोरी राधे मेरी श्यामा राधे, 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 हे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की।
किशोरी राधे हे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे हाँ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे तेरी लेंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में लेंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में ओ पल भर में प्यारे क्षण भर में पल भर में प्यारे क्षण भर में पल भर में प्यारे क्षण भर में पल भर में प्यारे क्षण भर तेरी में लेंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में लेंगे खबरिया रे गाओ दिन क्षण भर में तेरी लेंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में तेरी लेंगे खबरिया रे गाओ दिन पल भर में हे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे ताली बजा करके मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल ताली बजा करके सभी गाइए लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी किशोरी राधे बोली हरिनाम संकीर्तन महिमा की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारम हंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते जन्मांतरेद भवत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत कार वर्णन करते हैं कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे घोर कल काल में भी हमें सत्संग के माध्यम से भगवान की पावन कथा श्रवण करने को मिल रही है। क्योंकि महादेव कहते पार्वती बड़े भाग पाई सत्संगा। भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है।
लेकिन जो संसार के विषय भोगों में फंसे जीव, वो भगवान की कथा सत्संग का महत्व नहीं समझ पाते। सत्य लोके च कैलासे, भगवान वैकुंठ में रहते जरूर हैं, लेकिन वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं गाई जाती। भोलेनाथ हिमालय में रहते जरूर हैं, लेकिन उन्हें कथा सुननी होती है तो संतों के पास आते हैं। रामायण में वर्णन आया है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास। मन में विचार आया महादेव के कि बहुत दिन हो गए प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिली। इसलिए देखो, कथा का व्यक्ति को रसिक होना चाहिए। और महापुरुष तो कहते कि नित्य कथा सुननी चाहिए, नित्य सत्संग करना चाहिए। आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं, ताकि घर में धूल मिट्टी ना जमने पाए, घर साफ बना रहे। तो उसी प्रकार से ये हमारा शरीर भी एक घर है। भगवान गीता में कहते 9 द्वार पुरे देही अर्जुन, ये 9 द्वार का एक नगर है, एक मकान है। इसमें 9 द्वार हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये भी एक मकान है। तो सत्संग और कथा के माध्यम से इसमें झाड़ू लगती रहती है, मन साफ बना रहता है, बुद्धि पवित्र बनी रहती है। और पवित्र बुद्धि, पवित्र मन ही भगवान के भजन में लगता है। संसार के भोगों में फंसी बुद्धि, उसको कितनी भी कथा सुनाओ, उसे लगेगा ये कथा था सब बकवास है। फालतू 3-4 घंटे बैठा के ये पंडित जी लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि अपवित्र है। और जब बुद्धि पवित्र होती है तभी वो भगवान की कथा की इच्छुक होती है, और तभी कथा बुद्धि में प्रवेश कर पाती है। क्योंकि कथा ये भगवान की है। कथा किसकी है? भगवान की। भगवान कैसे हैं? परम पवित्र। परम पवित्र है भगवान। तो परम पवित्र प्रभु की कथा भी परम पवित्र है। और वो परम पवित्र कथा जब तक बुद्धि आपकी पवित्र नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन बुद्धि जब पवित्र होती है तो ठीक से भगवान की कथा को समझती है। इसलिए व्यक्ति को नित्य सत्संग बताया, नित्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। बाहर सुनने को नहीं मिलती तो आजकल तो बहुत सुलभ है। हमारे पंडित जी अयोध्या से हैं और अयोध्या को कौन नहीं जानता। हमारे यहाँ वैष्णवों का एक कीर्तन होता तो उसमें कहते हैं कि सरजू किनारे अयोध्या नगरी, सरजू किनारे अयोध्या नगरी, सरजू किनारे अयोध्या नगरी, सरजू किनारे अयोध्या नगरी, सरजू किनारे अयोध्या नगरी। तो आप लोग के जाएंगे? अच्छा, ठीक ठीक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।
तो भगवान की कथा नित्य सुननी चाहिए। ऐसा जिसका नियम बन जाता है तो एक ना एक दिन उनके हृदय में भगवान की भक्ति नाचने लगती। प्रकट नहीं होती, भक्ति तो हमारे हृदय में पहले से ही है, उसको जगाना पड़ता है। तो नित्य जो भगवान की कथा का नियम बना लेता है, एक दिन भक्ति उनके हृदय में नाचने लगती है। और भक्ति जहां भगवान वहां। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज नैविशारण्य की पावन भूमि पर विराजमान सवनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का पावन चरित्र सुना रहे हैं। हम लोग भी अपने मन को लेके वहीं पर चलें, क्योंकि ये मन बहुत गड़बड़ करता महाराज। सूत जी कहते कि कथा में कल आप सबने सुना कि निज लोकम परित्यज्यम भगवान भक्त वत्सलः। सनत कुमारों ने जब देवर्षि नारद को कथा गंगा के किनारे सुनाई, वो कथा का जब विश्राम हुआ तो सभी संतों ने मिलकर के भगवान के नाम का कीर्तन किया। कीर्तन में बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि कीर्तन में मन फंस जाता है। पूजा पाठ में तो मन ये भाग जाता महाराज। मंदिर में आप माला जप रहे हो और आपका मन बाजार घूम रहा है, कचौड़ी खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, आपको पता ही नहीं, हाथ में माला चल रही। लेकिन कीर्तन में ये फंस जाता है, इसको मौका नहीं मिलता बाहर जाने का। क्योंकि जब जोर जोर से कीर्तन होती है तो कानों में शब्द गूंजते हैं और वाणी में नाम चलता है, इसलिए मन निकल नहीं पाता, फंस जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि नाम संकीर्तनम यस्याह सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जो निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करता है उससे क्या होता? सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम उस जीव के समस्त पापों का नाश कर देता है। और जीवन में पाप है तभी तक जीवन में दुख है। पाप नष्ट हो जाएंगे तो आपका मन साफ हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। अब आप कहो जी हमने तो पाप नहीं करे, तो सब यही कहते जी हमने पाप नहीं करे। चोर भी जब पकड़ा जाता तो यही कहता जी मैंने चोरी नहीं करी, और जब पुलिस के डंडे पड़ते तब बताता हाँ करी थी। तो हमारे अनंत जन्म हैं, अनंत जन्म 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिला, ऐसा भगवान गरुड़ पुराण में उपदेश कर रहे हैं। अब पिछले जन्म में अगर आपने एक चींटी भी मारी है, चलते फिरते तो मरी होगी, आप कह नहीं सकते। अगर एक चींटी भी आपने पिछले जन्म में मारी है तो आपके अनंत जन्म हैं, अनंत चींटियां आपने मारी। इसका मतलब आपने अनंत हत्याएं करी हैं, अनंत पाप आपके खट्टे हैं। और वही पाप शरीर में रोग बन करके, दुख बन करके प्रकट होते हैं। इसलिए महापुरुष कहते कि भगवान का जब नाम कीर्तन करोगे तो नाम कीर्तन में सामर्थ्य है कि सर्व पाप प्रणाशन, वो जीव के पापों का नाश कर देता है। वरना ये पाप भोगने पड़ेंगे। गीता में तो भगवान ने स्पष्ट गर्जना कर दी कि अवश्य कर्म भोक्तव्यम। अर्जुन, कोई कहे कि मेरा कर्म समाप्त हो जाएगा, नहीं हो सकता, जो किया है भोगना पड़ेगा। कई लोग कहते नहीं जी थोड़ा दुख आ गया घर में, बोले बड़ी भक्तानी बनती है।
4 बजे उठती मंदिर में जाके पूजा करती, देख लो एक्सीडेंट में बेटा की कट गई ना टांगे। तो महाराज ये दुनिया वाले ये बोलेंगे इसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। पूर्व का कर्म आपको भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के घर में भगवान खुद प्रकट हो रहे हैं बेटा बन के। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री नारायण राम जी के रूप में अवतार ले रहे दशरथ जी के यहाँ। ले रहे कि नहीं ले रहे? और विवाह होके सीधे अयोध्या आते हैं तो 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। यहाँ वन में जा रहे हैं और दशरथ जी की यहाँ मौत हो रही है। अब कोई कहे अजी भगवान इनके घर में आए, इनकी मौत कैसे हो रही? भगवान चाहे तो अपने पिता की मृत्यु को टाल सकते कि नहीं टाल सकते? अपने पिता की मृत्यु को रोक सकते कि नहीं रोक सकते? रोक सकते, लेकिन नहीं रोका। क्यों? क्योंकि भगवान ने कौशल्या माँ से कहा था, माँ इनके पूर्व का कर्म है, इन्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भर जवानी में श्रवण कुमार के बाण मारा था। जवानी में इनसे पाप हुआ है, इनसे अपराध हुआ है, और श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया है कि जैसे आज हम अपने बेटे के दुख में मर रहे हैं, बेटे के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, राजन एक दिन तुम्हें भी अपने बेटे के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। देख लो भगवान ने कर्म समाप्त नहीं किया, भोगना पड़ा दशरथ जी को। अब यहाँ कोई कहे जी इतना भजन करते हो तो ये दुख क्यों आया? द्वापर में देखो भगवान श्री कृष्ण अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा हैं। सुभद्रा जी का अपनी बहन का विवाह अर्जुन से किया, उनसे पुत्र हुआ अभिमन्यु, 16 साल की आयु। और उस महाभारत में भगवान सामने खड़े हैं, मामा लगते अभिमन्यु के, लगते कि नहीं लगते? और 7 लोग मिलकर के अभिमन्यु को मार रहे हैं। क्या भगवान बचा नहीं सकते थे? लेकिन नहीं बचा। 3 सुप्रीम पावर खड़ी है। मामा साक्षात भगवान है श्री कृष्ण, पिता नर अवतार अर्जुन है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो इनके पास ना हो। और जिन्होंने विवाह कराया था वो भगवान वेद व्यास भी वहीं खड़े हैं। ये भी भगवान के 24 अवतारों में है। जिन्होंने उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह कराया, मंत्र पढ़े, वैसे 3 महापुरुष सामने खड़े हैं और 7 लोग मिलके 16 साल के अभिमन्यु को मार रहे हैं। आप क्या सोचोगे? आपने 2-4 मालाएं जप ली, मंदिर में थोड़ा हुआ, दिन भर झूठ बोलते हो, दूसरों की चुगली करते हो, और 2-4 मालाएं जप ली, मंदिर हुआ, लगता है बहुत बड़े भक्त बन गए। पूर्व का कर्म है, आपको भोगना पड़ेगा। ये भगवान बताना चाहते हैं अपने चरित्र के माध्यम से कि मैं जिनका भाई बना, मैं जिनका मामा बना, मैं जिनका बेटा बना, उनको भी नहीं मैं बचा पाया, क्योंकि उन्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए भैया कर्म का फल सबके ऊपर लागू, सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का नाम जब कीर्तन करोगे, इससे भगवान तुम्हें उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान कर देंगे। वो दुख को सह लोगे, नहीं रोते रहोगे, कुछ नहीं होना है। भगवान से नफरत भी कर लोगे तो भी नहीं कुछ बिगड़ने वाला। कई लोग कहते हैं ना जी मैं भगवान को नहीं मानता, तो तुम्हारे मानने और ना मानने से क्या भगवान का कुछ बिगड़ने वाला है? बताओ। उल्लू भी तो दिन में कहता है कि सूर नहीं है, उल्लू को दिखाई नहीं देता दिन में, मालूम है आपको? उल्लू की आंखों में ऐसा लेंस भगवान ने फिट किया है कि उसको उजेले में अंधेरा दिखता है और अंधेरे में उजेला दिखता है। उल्लू को रात में अंधेरे में दिखता है और दिन में उसे अंधेरा दिखता। अब उल्लू कहे कि जी सूर्य भगवान नहीं है, तो ठीक ही तो कह रहा है, क्योंकि उसे दिन में दिखता ही नहीं।
तो ऐसे ही उल्लू वाले समझ के लोग कहें जी मैं तो भगवान को नहीं मानता, कोई भगवान भगवान नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं महाराज, जिनने थोड़ा पैसा कमा लिया, एक दो मकान बना लिए, वो कहते जी कोई भगवान भगवान नहीं है। और जब अंतिम समय आएगा, प्राण निकलेंगे और पड़ोस के लोग लेकर के जाएंगे राम नाम सत्य है। इसलिए जीवन में कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए सूत जी कहते हैं शौनक जी, जीवन में अच्छे लोगों का संग करो, गलत संगति से अपने आप को बचाओ, किसी की चुगली मत करो और ना किसी की चुगली कानों से सुनो। भक्ति मार्ग में ये सबसे बड़े दोष हैं दो, क्योंकि ये हमारे भजन को समाप्त कर देते, खत्म कर देते। अपने मंदिर में खूब भजन किया, 2-4-10 मालाएं जपी, कीर्तन किया, और आपने एक बार कानों से किसी की चुगली निंदा सुन ली, पूरे दिन का भजन आपका खत्म। कितना बड़ा घाटा है मालूम है? बहुत बड़ा घाटा है। इसलिए संत लोग बिल्कुल एकांत में इसलिए रहते हैं, न किसी की सुनेंगे न किसी को सुनाएंगे। तो सनत कुमारों ने दिव्य संकीर्तन किया भगवान का, और जब कीर्तन किया तो भगवान के 12 पार्षद वहां प्रकट हो गए, और जब भगवान के भक्त प्रकट होंगे तो भगवान भी फिर। तो कीर्तन हुआ, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद जी, मैं तुम्हारे सत्कर्म से बहुत प्रसन्न हूं, वरम बुरियाद, वरदान मांगो। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, जैसे सत्संग के विराम के समय आप यहाँ पधारे हो, हम चाहते हैं ऐसे ही आपकी कथा जहां भी हो और कथा का विश्राम हो, तो जैसे आज हमें दर्शन देने आए, ऐसी कथा के विश्राम में आप सब भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए पधारे, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा तथास्तु। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते समनकादि ऋषियों से, ऋषियों भगवान सत्य विदित है, उन्होंने जो किया वो होता। आगे की कथा में श्री सूत जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म की हानि होती है, साधु संतों को, भगवान के भक्तों को जब लोग कष्ट देने लगते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान कहते कि मैं अवतार धारण करता हूं। मेरे अवतार का प्रयोजन मेरे भक्त हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख पाते। सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन भक्तों का दुख प्रभु से सहन नहीं होता। तो समय समय पर भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आज भी कलयुग में बड़ा अधर्म बढ़ रहा है। देखने में लगता है धर्म, लेकिन अंदर से महाराज पूरा पाखंड, क्योंकि धर्म दिखावे की चीज नहीं है, धर्म को छिपाया जाता है। आज धर्म दिखाया जाता है, कुछ भी करेंगे तो ढोल बजा करके, ताकि सबको पता चले। जो छुपाया जाता है वो बढ़ता है, और जो दिखाया जाता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए सत्कर्म हमेशा छिपाना चाहिए। आपने दान किया, किसी को मत बताओ, लेकिन मन नहीं मानता जब तक 2-4 लोगों से कह नहीं देंगे जी 250 की पर्ची कटाई मैंने भंडारे में। अब आपने बता दिया, आपका खत्म पुण्य। आपको बताना है अपना पाप बताओ,
जो बताओगे वो उसी समय समाप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते, अपना पुण्य बताते हैं, पाप छिपाते हैं, तो पाप बढ़ता रहता है। अपना पुण्य छिपाओगे तो वो बढ़ेगा, आने वाले समय में आपको सुखी करेगा। लेकिन आज पुण्य बताया जाता है और पाप छिपाया जाता है। 10 रुपए भी अगर दान में दिए हैं तो जब तक 4 लोगों से बता नहीं देगा तब तक रोटी नहीं पचेगी महाराज उसकी। आज ये स्थिति बन गई है, यानी धर्म को भी हमने दिखावे में बांट दिया। बाद में कहती जी हम तो खूब पूजा करते, दान करते, हमें फल ही नहीं मिलता। कहां से मिलेगा? आपने बता दिया, खत्म हो गया। 4 लोगों में आपने बांट दिया, खत्म। इसलिए पहले के समय के लोग महाराज दान पुण्य बड़े छिपा के करते थे, किसी को पता ना चले। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना कब करी, ये प्रसंग सुनाया। 24 अवतार का जो वर्णन किया है उसमें क्रम से एक एक अवतार भगवान का है। एक श्लोक के साथ में तुम्हें पूरे 24 अवतारों का महत्व बताऊं। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरथ जग पावन, बुध कल की और व्यास प्रथु, हरि हंस मनमंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव, बरिदेवो धन्वंतरी, श्री बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास जी महाराज नाभादास को भगवान के 24 अवतारों का महत्व समझा रहे कि जय जय मीन वराह। भगवान कभी मत्स्य बनते हैं तो कभी वाराह बनते हैं, कभी परशुराम बन के आते तो कभी धन्वंतरी बन के आते, कभी राम बन करके आते हैं तो कभी श्री कृष्ण बन करके आते हैं। क्यों आते हैं? अपने भक्तों को सुख देने के लिए। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मेरा भक्त कैसे सुखी हो, तो भक्त को सुख देने के लिए भगवान समय समय पर अवतार धारण करते हैं। ऋषियों ने कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जब इतनी बड़ी महिमा है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भगवान व्यास ने कौन से कल्प में, कौन से युग में और किस स्थान पर करी, हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा कि ऋषियों बड़े ध्यान से सुनो। श्वेत 12 कल्प वैवस्वत मनवंतर के तीसरी चतुर्युगी के द्वापर युग में, इस समय ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के जो मनु हैं वो वैवस्वत हैं, क्योंकि भगवान सूर्य का नाम है विवस्वान और भगवान सूर्य के पुत्र ही हैं श्राद्ध देव, इसलिए इनको वैवस्वत मनु कहते हैं। यानी जो मनुवंतर में इस समय मनु हैं वो भगवान सूर्य के पुत्र हैं, इसका नाम वैवस्वत मनवंतर है। वैवस्वत मनवंतर के श्वेत 12 कल्प के चतुर्युगी के तीसरे द्वापर में, ये चतुर्युगी का 28वां कलयुग चल रहा है। तो तीसरी द्वापर में सतयुग बीत गया,
त्रेता बीत गया और द्वापर का अंतिम समय चल रहा है। उस द्वापर के अंतिम समय में हमारे गुरुदेव भगवान व्यास ने बद्रिका आश्रम क्षेत्र में रह करके कठिन तपश्चर्या की, बद्री के फल खाकर। इसलिए भगवान का एक नाम वादरायण है। यमुना के द्वीप में इनका जन्म हुआ तो यमुना जी का रंग कृष्ण रंग का है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण द्वीपायन है। और व्यस्ताः वेदाः अनेन शाह, वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना करी, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास पड़ा। तो बद्रिकाश्रम क्षेत्र में इन्होंने 17 पुराणों की रचना करी। महाभारत ग्रंथ, लेकिन मन अशांत है। अभी कुछ रह गया मुझे करना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या रह गया। समाज के लोगों को मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ दिया जिसमें चारों वर्णों की व्यवस्था, चारों वर्णों के कर्म, चारों वर्णों के व्यवहार बताए। हर व्यक्ति का अपना एक कर्म होता है, फिर भी मन मेरा अशांत क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सूत जी कहते कि बद्रिका आश्रम क्षेत्र में अपने आश्रम में विराजमान थे गुरुजी और चिंतित थे कि मैं क्या करूं। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वाम हरि कथा गायमानस्य रामहम्। देवदत्ताम इमाम वीणाम, हाथ में देवदत्त नाम की वीणा लेकर के और श्री नारायण मंत्र का उच्चारण करते हुए देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम पधारे। व्यास जी की कुटिया में आए। व्यास जी ने खड़े होकर स्वागत किया। ज्ञानम ददाति यस्य सह नारद। देवर्षि नारद को देखा, उनका सम्मान किया, अंदर कुटिया में ले गए, आसन देकर के बैठाया। नारद जी ने कहा कि व्यास जी मैं देख रहा हूं आप कुछ परेशान से नजर रखते हो। आपके मुखमंडल में ये उदासी, ये चिंता। व्यास जी ने कहा हां देवर्षि, क्या आप मेरी इस चिंता का निवारण कर सकते हैं? आपके पास कोई उपाय है? मैंने 17 पुराणों की रचना करी, महाभारत ग्रंथ तैयार किया, लेकिन मेरा मन अशांत क्यों है? तब नारद जी ने कहा कि आपकी उदासी का कारण है श्रीमद् भागवत महापुराण। आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान के भक्तों का चरित्र भी आपने नहीं लिखा। भागवत जो है ना, ये भगवान के भक्तों का चरित्र है। अगर भगवान का चरित्र होता तो ये भागवत पुराण नहीं होता, भगवत पुराण होता। जैसे गीता भगवान की वाणी है तो गीता जी को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों का चरित्र है, इसलिए भक्तानाम यस्य सा भागवतम, भक्तानाम चरित्राणाम इदम भागवतम। जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया हो उसे भागवत कहते हैं। तो आपने भगवान के भक्तों का चरित्र का वर्णन नहीं किया, क्योंकि जब तक भक्त कृपा नहीं करेंगे, संत कृपा नहीं करेंगे, तब तक आपकी बेचैनी, आपकी उदासी शांत नहीं होगी। क्या करूं? तब देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म को व्यास जी को सुनाया कि तुम मुझे देख रहे हो,
अपने पूर्व का चरित्र स्मरण कराया कि व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। पिताजी की हमारे मृत्यु हो गई, घर में बड़ी गरीबी थी, तो हमारी माँ एक ब्राह्मण के घर में मजदूरी करती थी, बर्तन धोती थी, वहां झाड़ू पोंछा करती थी, और उससे जो कुछ हमें मिलता था उससे हमारे घर चलता था। लेकिन जिस ब्राह्मण के घर में हमारी माँ सेवा करती थी वो ब्राह्मण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ब्राह्मण वो भी भगवान का भक्त। उसके यहाँ आए दिन कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई संत पधरावनी करते थे। एक बार चतुर्मासा करने के लिए कुछ संत पधारे। ब्राह्मण ने उनका बड़ा स्वागत किया। तो संतों की उनके यहाँ पधरावनी हुई। संत रोज भगवान की कथा सुनाते थे। मैं छोटा था उस समय, वहां जाके बैठ जाता। देखो नारद जी को भक्ति का संस्कार बचपन से मिला है, माँ ने नहीं दिया। माँ जिस घर में काम करती थी उस घर से उन्हें वो संस्कार मिला, क्योंकि वो एक वैष्णव ब्राह्मण का घर था। कथा सुनाते थे महात्मा। बाद में फिर कथा के बाद आरती होती थी, प्रसाद बांटा जाता था, और प्रसाद के लोभ में मैं वहां जाता था कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। 4 महीने कब बीत गए मुझे पता नहीं चला। संत जाने लगे, ब्राह्मण ने बड़ी उनकी सेवा करी, और जब संत जाने लगे तो मैं भी एकांत में उनसे मिला कि महाराज आप चले जाओगे, अब कल से कथा कौन सुनाएगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा कि देखो अभी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी बूढ़ी माँ है ना, इसकी बुढ़ापे की तुम लाठी हो, इसकी सेवा करना है तुम्हें, इसलिए भी रहो घर में, माँ की सेवा करो। माँ का जब शरीर शांत हो जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। तो तब तक मैं बिना सत्संग के रहूं? बोले नहीं, हम तुम्हें एक मंत्र देते, इस मंत्र का जप करना। भगवान कहते ना कि मेरी भक्ति संतों के संग से प्राप्त होती, मिले ही जो संत होए अनुकूला। तो संतों ने जाते जाते मुझे एक मंत्र दिया जिसको कहते वासुदेव गायत्री। ओम नमो भगवते वासुदेव। इसमें 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर का मंत्र है। कई लोग इसमें नमः लगा देते हैं, 14 हो जाएगा, और ये मंत्र 12 अक्षर का, इसलिए 12 अक्षर में ही इसको पूरा करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। संत चले गए। अब मैं एकांत में जब मुझे अवसर मिलता माला लेके बैठ जाता सन लगा करके, और वही मंत्र जपता। धीरे धीरे मेरा हृदय पवित्र हो गया। भगवान के प्रति मेरे मन में प्रेम प्रकट हो गया। अब तो लगता था कब घर छोड़ के भागूं, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी है।
लेकिन व्यास जी जब मैंने भजन बढ़ाया तो मेरी माँ ही मेरे विपक्ष में खड़ी हो गई। देखो लो, मीरा जी की जब भक्ति बढ़ी तो परिवार के लोग ही उनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति जिसको मिलती है उसके जीवन में 3 लक्षण दिखाई देते हैं। भगवान की भक्ति चाहने वालों ध्यान से सुन लो। राजसूय यज्ञ जब संपन्न हुआ तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बात पूछी प्रभु द्वारकाधीश से कि आप जब जिस पर प्रसन्न होते हो तो उसका क्या लक्षण है जिसे आप भक्ति प्रदान करते हो। तो भगवान बोले कि मैं जिस पर ज्यादा प्रसन्न होता हूं उसके जीवन में 3 लक्षण नजर आते हैं। कौन कौन से? बोले बंधु विच्छेद, परिवार में बुराई करा देता हूं। भक्ति करने वाले सुन लो ध्यान से, इतनी हिम्मत अगर आप में हो तभी इस मार्ग में चलना। क्या कह रहे भगवान? बंधु विच्छेद, परिवार को ही उसके विपक्ष में खड़ा कर देता हूं। दूसरा, उसके समस्त धन का नाश कर देता हूं। तीसरा, शरीर में भयंकर रोग दे देता हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये आपका प्रेम है? बोले हाँ। बोले ये तो लगता कि आप पूरे नाराज हो। आदमी पूजा पाठ इसलिए करता कि घर में थोड़ा धन आवे, परिवार में शांति बनी रहे। लोगों को पता चल जाएगा कि आप ऐसा करते हो तो कोई नहीं फिर आपकी पूजा करेगा, सब बंद कर देंगे। जब आप परिवार से उसे दूर कर दोगे तो उसके धन का नाश कर दोगे, उसके शरीर में रोग दे दोगे। भगवान बोले यही मेरी प्रसन्नता का लक्षण है, क्योंकि माया का उनका तो जीवन ही समाज के कल्याण के लिए होता है। हम लोग अपने लिए जीते हैं और संत वो समाज के लिए जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं। नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार में गंगा के किनारे किया और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भक्ति महारानी के दोनों पुत्र जवान हो गए, तरुण हो गए। सूत जी कहते ऋषियों ये प्रसंग आप सब लोगों ने कल सुना था कि भागवत कथा से भक्ति और ज्ञान वैराग्य के दुखों का निवारण है। ऋषियों ने कहा कि महाराज हम जानना चाहते हैं कि कथा से कैसे कैसे जीवों का कल्याण होता है, आप हमें बताइए। तो सूत जी कहते ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमर्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। सूत जी कहते ऋषियों ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। यही बात सनत कुमार नारद जी को बता रहे कि नारद जी कोई कितना बड़ा पापी हो। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य 24 घंटे पाप ही करता है, ऐसा व्यक्ति अगर कथा सुन ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। पुनन्त माने वो पवित्र हो सकता है। जैसे साबुन का काम होता, कपड़े में लगाओ तो साफ कपड़ा साफ हो जाता है। भगवान की कथा जान के सुनो, अनजान के सुनो, आपके कानों में ये श्रवण शब्द चला जाए तो कथा का काम होता जीव को अंदर और बाहर से पवित्र कर देती है। इसलिए भगवान के नाम और कथा का ये महत्व बताया है। हम मन से ना सुने लेकिन वो शब्द हमारे कान में पड़ जाए तो शब्द कान में पड़ने से भी जीव का कल्याण है। इसलिए हमारे यहाँ कीर्तन और कथा को उच्च स्वर में गा करके बताया गया कि कीर्तन भी जब करो तो खूब तेज तेज करो,
अब आप लोग कीर्तन कर रहे अपने घर में और उसी समय कोई जीव जंतु मर रहा है, चींटी है, बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, गिलहरी है, बीमार है, और उसी समय वो प्राण त्याग रहा है और आप सीताराम राधे श्याम कर रहे हो। अब वो नाम उसके कान में पड़ गया, अगला जन्म उसका अच्छा होगा। उसका फल किसको मिलेगा? आप 84 लाख योनि में पड़े आपने एक जीव को भगवत प्राप्ति करा दी, भगवान का नाम सुना करके वो आपका ऋणी हो जाएगा और जहां जाएगा आपको आशीर्वाद देगा कि अभी तो मुझे 84 लाख योनि में बहुत भटकना था, लेकिन इस अमुख व्यक्ति ने प्रभु का नाम कीर्तन मुझे सुना करके और मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति करा दी। इसलिए हमारे यहाँ कीर्तन को उच्च स्वर में गाना संतों ने बताया कि गाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज गाओगे और जितनी दूर तक वो आवाज जाएगी। अब उस समय, अब जैसे कोई चींटी मर रही होगी, उस समय कोई चींटा मर रहा है, कोई पशु पक्षी, अब वो प्राण त्यागते समय वो नाम उसके कान में चला गया, तो उससे क्या होगा? अभी उसे 84 लाख में बहुत समय तक भटकना था योनियों में, लेकिन भगवान का नाम आपने सुना दिया तो वो 84 के बंधन से मुक्त हो गया, सीधा भगवान के धाम में जाएगा और वहां जाके आपको आशीर्वाद देगा। इसलिए भगवान की कथा की और भगवान के कीर्तन की बहुत बड़ी बात। तो ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, यानी जो 24 घंटे दुराचार करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, दूसरों को गालियां देता है, घर में आके कलह करता है, माता पिता का अनादर करता है, बच्चों को मारता है, पत्नी को गाली देता है, इसको दुराचार कहते हैं। ऐसा व्यक्ति भी कथा सुन ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामना। जो क्रोधी है, छोटी छोटी बात में गुस्सा करता है, ये क्रोध भी हमारे भजन को नष्ट कर देता है। माया का कोई मेरे ऊपर प्रभाव लागू नहीं होता और जहां चाहता हूं वहीं भगवान प्रकट होकर मुझे दर्शन देते। लेकिन ये तब हुआ नारद जी जब पिछले जन्म में मैंने संतों का संग किया। आप ऐसा करो, पूर्व में जो मुझे श्रीमद् भागवत का उपदेश मेरे पिता ब्रह्मा ने किया था, हमारे पिता ब्रह्मा को पूर्व में भगवान नारायण ने जिस भागवत धर्म का उपदेश किया था, वही ज्ञान मैं आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। आप व्यास हो इसका विस्तार। और सूत जी कहते 4 श्लोक नारद जी दे गए और कहा कि इसका विस्तार करो। इतना कह करके नारद जी चले गए। हमारे गुरुदेव ने ध्यान लगाया और उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तार कर दिया। नाम दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत की रचना करते ही व्यास जी के हृदय में परम शांति का उदय हो। मन बड़ा प्रसन्न है, लेकिन जो शांति मुझे मिली, ये शांति सबको मिलना चाहिए। क्या करूं, ये ग्रंथ किसको दूं? तो अभी अभी नजर गई, इन्हीं के पुत्र हैं सुखदेव। 12 वर्ष तक मां के उदर में रहे बिटिका के, बाहर नहीं आ रहे। मां को पीड़ा है, व्यास जी से प्रार्थना करी, ये बालक बाहर नहीं आ रहा। व्यास जी ने बात करी उस बच्चे से, भाई बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो अंदर से आवाज आती, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। जब कोई बेटा बेटी का जन्म होता है ना, तो बाहर आते ही वो बच्चा रोता है, कहां कहां कहां, ऐसे करता ना, या सीधा आके कहता कि मम्मी कहां है, पापा कहां है, कहां कहां, मैं कहां आ गया। क्योंकि गर्भ में उस जीव को ज्ञान है अपनी कई जन्मों का। तो बालक कहता है कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं अंदर ही भगवान का भजन कर रहा हूं।
हाँ, अगर भगवान वचन दें कि व्यास तुम्हारे पुत्र को मेरी माया मोहित नहीं करेगी तो मैं बाहर आ सकता। उसी समय व्यास जी दौड़ के गए, भगवान द्वारिका में थे, अपनी लीलाओं का संवरण करके जाने वाले थे गोलोक। व्यास जी ने प्रार्थना करी तब भगवान ने कहा जाओ अपने पुत्र को यह खबर कर देना, क्योंकि तुम्हारा जो पुत्र है ये लाखों करोड़ों जीवों को मेरी शरणागति प्रदान करेगा, मेरी कथा सुनाएगा। व्यास जी ने भगवान का संदेश बताया और सुखदेव जी तुरंत मां के गर्भ से बाहर निकले और सीधा वन की ओर। ना माता जी को धन्यवाद किया ना पिताजी को, सीधा वन की ओर। व्यास जी पीछे से प्रार्थना करते, पुत्रेति तन्मयतया तरबो भिनेन्दु, बेटा पुत्र रुक जाओ, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वहां के जो वृक्ष थे उन्होंने समझाया, व्यास जी साधु का जीवन, वृक्षों का जीवन, नदी का जीवन, पर्वत का जीवन, ये सब परोपकार के लिए होता है। 30 लाख वर्ष की योनि वृक्ष की बताई हैं, 30 लाख योनियां हैं वृक्षों की, और ये मौन तपस्या है। धूप में खड़े रहते, तपते रहते, दूसरों को छाया देते। वृक्षों ने कहा कि देखो आपका ये पुत्र है, इसको जाने दो, मोह में मत बांधो, क्योंकि ये करोड़ों लोगों को भगवान की शरणागति प्रदान करेगा। व्यास जी वापस आ गए और अपने सूत आदि शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोकों का ज्ञान कराया। आज गौचारण करते करते उसी स्थान में ये व्यास जी के शिष्य पहुंचे जहां सुखदेव जी कंदरा में बैठे समाधि लगाई, समाधिस्थ थे। इनको भय लगा वहां, तो गुरु जी ने कहा कि जहां भी भय लगे इन श्लोकों का गान करना। तो ये सब भागवत के श्लोक गा रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्ण विकारम, बिभरत बासा कनक कवसं वैजयन्ती माला, रंध्रान वेणुरधर सुदया पूर्णयन गोपवृंदई, वृंदारण्यम शुभदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान की ब्रज लीला का वर्णन किया इस श्लोक में। कि बरहा पीड़म, आज भगवान ने मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा अपने मस्तक पर, गले वैजयंतीम च मालाम, ठाकुर जी के गले में वैजयंती की माला मैया ने श्रृंगार किया है। बंसी को लेकर के भगवान वृंदारण्य में गौचारण करने के लिए जाते हैं वन में। पीछे पीछे भगवान के जो सखा हैं वो भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। सुखदेव जी ने सुना कोई इतना सुंदर, ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए, लेकिन तुरंत मन ने जवाब दिया, बाहर से व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन अंदर उसका मन जो है वो डार्क होता है, मन में उसके छल कपट होता है। तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हो, तुम्हें सगुण से क्या लेना देना, ऐसा मन ने समझाया तो फिर समाधि लगा ली। अब तो महाराज उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया कि अहो बकीयमस्तन कालकूटम जिघासया पायदापिशादभि लेभे गतिमधात्र चितां ततो नयं कम वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो आहा, देखो तो सही, बकासुर की बहन बकी जिसका नाम पूतना, अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए।
लेकिन धन्य है प्यारे प्रभु, पूतना के समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया और मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी पूतना को। अब तो महाराज सुखदेव जी से नहीं रहा गया। बाहर से सुंदर और अंदर से तो इतना सुंदर है कि जहर देने वालों को भी वैकुंठ भेज देता है। बोलो राधे राधे। जहर पिलाने वालों को भी वैकुंठ। वरना दुनिया में कोई हमें गाली दे दे तो जीवन भर रोते रहते हैं, फलाने ने मेरे को गाली दी, मेरा अपमान किया। और हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं कि पूतना मौसी का जहर पी करके भी उसे क्षमा कर देते। मारने आई थी जान से, लेकिन क्षमा कर दिया और बोले देखो इसने मेरे मुख में स्तन दिया है। और बालक के मुख में स्तन माँ देती है। बालक के मुख में स्तन माँ ही तो देती जब दूध पिलाती है। तो इसने माँ का काम किया है, इसलिए मैं तो इसको मैया यशोदा की ही गति प्रदान करूंगा। बोलो राधे राधे। ऐसे दयालु श्री कृष्ण हैं। अब तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई, बाहर आए, उन शिष्यों से कहा भैया ये बड़े मधुर श्लोक हैं तुम्हारे, कौन सी संगीता के हैं? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण संगीता के श्लोक हैं, इसका मैंने नाम नहीं सुना। बोले अभी अभी महाराज ये तैयार हुआ है, हमारे गुरुदेव व्यास ने इसकी रचना करी, आपको सुनना है? बोले हाँ। तो बोले हमारे गुरु जी के पास चलो, 18,000 है। और सुखदेव जी उन व्यास शिष्यों के साथ पीछे पीछे उसी स्थान में आए जहां से जन्म लेकर के वन में गए। देखा सामने पिता खड़े हैं, बोले तो हमारे पिताजी हैं, प्रणाम किया। और सूत जी कहते यहीं बैठ करके हमारे गुरु व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को संपूर्ण भागवत का ज्ञान कराया। सुखदेव जी ने ठीक से भागवत को सुन लिया, जान लिया, समझ लिया। तो बोले मुझे भी ये ज्ञान आगे किसी को सुनाना चाहिए। किसको सुनाऊं? सुनने वाला अधिकारी होना चाहिए। नजर गई कि गंगा के किनारे महाराज परीक्षित बैठे। महाराज परीक्षित बैठे हैं और परीक्षित को जाके सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान कराया। ऋषियों ने कहा महाराज परीक्षित कौन है? हमने सुना है कि पांडवों के वंश में इनका जन्म हुआ। हाँ ऋषियों, क्या कारण था? भर जवानी में घर परिवार पत्नी छोड़ करके इन्हें गंगा के किनारे जाना पड़ा। अरे जवानी में तो आदमी पत्नी के मोह में फंसा रहता है, धन कमाने के चक्कर में फंसा रहता है। और ये जवानी में अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार, राजपाट छोड़ के गंगा किनारे चले गए, क्या कारण? हमें परीक्षित जी का सब चरित्र सुनाओ। तब सूत जी कहते ऋषियों ध्यान से सुनो। यदा हृदय कौरव सृंजयानाम वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदाभिमर्शः भगनोरदंडैर्धृतराष्ट्रपुत्रैः। हे ऋषियों, महाभारत युद्ध का अंतिम समय समस्त कौरव मारे गए, दुर्योधन बचा है। लेकिन ब्रकोदर कहते भीम को, भीम ने अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन के भी दोनों जंघा तोड़ दिए। मूर्छित अवस्था में सरोवर में छोड़ के पांडव अपने शिविर में आए। उसी समय आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। कहा मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? दुर्योधन कहता हाँ मित्र। अंतिम इच्छा क्या है? बोले हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है। और हमारे शत्रु पांडव 5 भाई, 5 जीवित हैं। अगर मरते समय मुझे एक भी पांडव की मृत्यु का समाचार मिल जाए तो कम से कम मैं प्राण तो आराम से छोड़ सकूं।
99 मर गए, दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि पांडव सुखी क्यों है। सूत जी कहते ऋषियों, यही हाल दुनिया का है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी सुखी क्यों हैं, दुख इस बात का है। पड़ोसी के घर में नई मोटर कार आ गई तो अब छाती में आग लगी है ना, हृदय में आग लगा, महाराज आग जल रहा है हृदय। पड़ोसी सुखी क्यों है। अश्वत्थामा ने कहा यही तुम्हारी इच्छा है। बोले हाँ। तो बोले आज मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके महाराज रात में आया शिविर में। लेकिन भगवान जिनकी रक्षा करते उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान पांडवों को पहले वहां से निकाल के बाहर ले गए और पांडवों की सोनी सैया पर द्रौपदी के जो 5 पुत्र आके सो जाते हैं। अंधेरे में अश्वत्थामा आता, 5 की गर्दनें काट देता। देख लो, अगर भगवान के आश्रित रहोगे तो मृत्यु भी तुम्हारे सामने आएगी, फिर भी बच जाओगे। और दुनियादारी का आश्रय लोगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें याद रखना। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय। आज अश्वत्थामा रूपी काल आया, भगवान ने देखो रक्षा कर ली। 5 बच्चों के सर काट के दुर्योधन के पास ले गया। कहा मित्र देखो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला मित्र मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये पांडवों की सर? हाँ हाँ वही है। तो इसमें भीम का जो सर है मुझे दिखाओ। तो जो भीम का बालक था, भीम की तरह हष्ट-पुष्ट, उसका सर दिया। जैसे दुर्योधन ने हाथ से उसको ऐसे मसला, जोर जोर से रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? हमारे मरने के बाद हमारे पितरों को पानी देने वाला अगर कोई था तो ये बच्चे ही थे। इन बच्चों को मार के तो तूने हमें नरवंशी बना दिया। अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इनने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तूने इनको मार के ठीक नहीं किया। और सूत जी कहते बस इसी दुख में दुर्योधन के प्राण निकले। यहां द्रौपदी को पता चला, छाती पीट पीट करके रोने लगी। 5 बच्चों की हत्या। अर्जुन ने जैसे सुना दौड़ के आए, द्रौपदी के आंसू पहुंचे। आंसू पहुंचो, चिंता मत करो। जिस दुष्ट ने तुम्हारे 5 सोते हुए बच्चों की हत्या करी है, उस पापी को तुम्हारे सामने लेके आऊंगा और तुम्हारे सामने उसको मृत्यु दंड दूंगा, तुम्हारे सामने मारूंगा। तुम क्षत्राणी हो। आंसू पहुंचो, चल पड़ा। अश्वत्थामा उत्तर दिशा में भागा। पांडव जीवित थे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पांडवों के 5 बच्चों की हत्या करी। भगवान द्वारकाधीश रथ चला रहे, अर्जुन रथ में बैठे। अश्वत्थामा समझ गया अर्जुन छोड़ेगा नहीं, तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र को आते देखा, अर्जुन घबराए। भगवान बोले घबराओ मत, तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता अर्जुन, तुम ही चला। लोहा लोहे को काटता है। भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। दोनों अमोघ ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए। भगवान बोले अभी प्रलय हो जाएगा और अभी प्रलय के समय में बाकी, शांत करो। अर्जुन ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़ के रथ में डाल करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये वही पापी है, वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 सोते बच्चों को मारा है।
मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। द्रौपदी ने जैसे देखा महाराज दौड़ के आई, अश्वत्थामा के बंधन खोलने लगी। मुच्यता में शाम ब्राह्मणाम नितराम गुरु, इसे छोड़ दो। मुच्यता, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण का बालक है। ब्राह्मणाम नितराम गुरु, ब्राह्मण के साथ साथ ये आपके गुरु का पुत्र है। पांडव के गुरु कौन है? आचार्य द्रोण, आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा क्या कह रही हो? तुम्हारे 5 बच्चों की इसने हत्या करी, हत्यारा है। बोली इसको मार दोगे तो क्या मेरे 5 बच्चे जी जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे? आर्य, हिंसा से हिंसा बढ़ती है। आप पड़ोसी को एक गाली दोगे तो पड़ोसी बदले में 4 गाली आपको सुनाएगा। इसे आप क्षमा करो। युधिष्ठिर ने सुना, कहा द्रौपदी ठीक कह रही है, अर्जुन छोड़ दो, क्योंकि धर्मराज है ना, धर्म का ज्ञान। ब्राह्मण को, गुरु को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना बड़ा अपराध हो जाए। भीम ने गदा ले ली, मेरी गदा से नहीं बचेगा, ये पापी है। इसने 5 सोते बच्चों को मारा। भगवान सबकी बातें सुन रहे हैं। तब अर्जुन भगवान के पास आए, प्रभु क्या करूं मैं? मैंने प्रतिज्ञा करी, आप बताओ। भगवान कहते कि देखो, इसने वैसे तो अब बहुत बड़ा पाप किया, 6 लोगों को मारना नहीं चाहिए अर्जुन। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। बड़े ध्यान से सुनना, ये भगवान के शब्द है। मत्तम, मतवाले को, उन्मत्तम, जिसने थोड़ा पैसा कमा के बड़ा अहंकारी हो गया है, पैसे में उन्मत्त है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, प्रमादी को, जो आलसी है। मतवाले को, प्रमादी को, उन्मत्तम, जो उन्मत्त है। सुप्तम, सोते हुए शत्रु को। बालम, बालम माने बच्चे को। स्त्रियम, स्त्री माने स्त्री को। जड़म, जड़म माने मूर्ख, जो पागल है। इन 6 लोगों को कभी मारना नहीं चाहिए। इसने सोते हुए बच्चों की हत्या करी है, इसको मृत्यु दंड दो। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा करी मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं मैं करूं क्या? द्रौपदी कहती छोड़ दो, बड़े भैया कहते हैं कि हमारे गुरु का पुत्र मारना नहीं। तो आप बताओ। भगवान बोले अगर हमसे पूछ रहे हो तो हम तो यही सलाह देंगे कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आतताई बधारिणा, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, जो धोखे से वार करे। ऐसे आतताई को समाप्त कर देना चाहिए। और ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा इस समय दोनों हैं, ब्राह्मण भी है और 5 बच्चों की हत्या करी है निर्दोषों की, तो आतताई भी है। और भगवान कहते ब्राह्मण को मारना नहीं, आतताई को छोड़ना नहीं। तो अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है, क्योंकि गीता का ज्ञान भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया है। और जब गुरु ज्ञान देता है तो समय आने पर शिष्य से गुरु ज्ञान की परीक्षा भी करता है। अर्जुन समझ गए भगवान कहना चाहते हैं कि सम्माभितस्य चा कीर्ति मरणागति विच्यते। सम्मान्य व्यक्ति का अपमान कर देना, अनादर कर देना, वही उसकी मृत्यु है।
बाद में यही किया, उसकी मणि छीन ली, एक तरफ की मूछ काट दी, एक तरफ के बाल काट दिए, अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। यही अपमान ही उसकी मृत्यु है। बाद में फिर इसने 5 बाण और छोड़े पांडवों को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए इसने अग्नि बाण छोड़ा। उत्तरा भगवान की शरण में आई और भगवान गत आति चक्रहा, लघु रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा करती। और समय आने पर सूत जी कहते ऋषियों, उस बालक का जन्म हुआ, उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। ये वही श्री परीक्षित जी महाराज जिनके गर्भ में जाके भगवान ने रक्षा किया। संस्कार हुआ, ब्राह्मणों ने उनके बहुत गुण बताए। धनुर्विद्या में अपने बाबा अर्जुन की तरह वीर होगा, दानियों में महाराज हरिश्चंद्र की तरह, और धर्मात्माओं में अपने बड़े बाबा युधिष्ठिर की तरह, ऐसे गुण बताए। लेकिन इसमें एक दोष है कि एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालेगा, उसके कारण इसको श्राप मिलेगा 7 दिन में मरने का। बोलो राधे राधे। यहां भगवान ने सबको समझाया, उस बालक को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र में जाकर के पितामह भीष्म का ने शरीर अपने देह का त्याग किया। अंतिम संस्कार भगवान ने पांडवों से कराया और उपदेश देकर के भगवान अर्जुन को लेकर द्वारिका पधारे। द्वारिका में भगवान ने अपनी समस्त लीलाओं का संवरण किया। उद्धव जी को बद्रिका चरण उपाधिका देके भगवान भी जरा के बाण के द्वारा भगवान ने भी स्वधाम गमन किया। और सूत जी कहते कि प्रभु के जाते ही द्वापर युग समाप्त हो गया ऋषियों, और घोर कलकाल आ गया। चारों तरफ अनीति, दुराचार, बेईमानी, पापाचरण दिखने लगे। और अभी कलयुग के 5127 वर्ष बीते हैं। ये घटना कलयुग के प्रारंभ की है। अर्जुन ने समाचार दिया पांडवों को, बड़े दुखी हुए, हमारे प्रभु जब नहीं इस धराधाम में तो हम प्रभु के बिना रह के क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। कुंती मैया ने भगवान की याद में अपने देह का त्याग किया। परीक्षित 16 वर्ष के थे उस समय। उत्तर नाम के राजा की कन्या इरावती से विवाह कर दिया और पांडवों ने हस्तिनापुर का राजा बनाया और 5 भाई द्रौपदी को लेकर के उत्तराखंड की यात्रा में चले गए। धीरे धीरे एक एक करके सबने अपने देह का त्याग किया। धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित स्वर्ग गए, क्योंकि साक्षात धर्मराज है। परीक्षित राजा बने, एक बार दिग्विजय करके लौट रहे थे। इन्होंने देखा कि पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके और आंसू बहा रही है, रो रही है, जैसे आज गाय कचड़ा खा रही है। कलयुग में सबसे ज्यादा दुर्दशा है गाय की, सरेआम कट रही है। गौ माता का अपराध हो रहा है। और एक नंदी बैल, उसके 3 पैर किसी ने काट दिए। ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते एक पैर के दम पर बेचारा खड़ा है और अपना दुख नहीं, गाय का दुख पूछ रहा है कि हे गौ माता, तुम क्यों रो रही हो? क्या भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए? क्या उनके वियोग में आंसू बहा रही हो? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? या किसी ने तुम्हें दुखी किया है?
उसी दोनों का संवाद हो रहा था। उसी समय एक काला काला व्यक्ति आया, हाथ में तलवार ले रखी है, माथे में मुकुट बना धारण कर रखा, राजा जैसी उसकी वेशभूषा। और वो काला काला व्यक्ति पास में आया, गाय के ऊपर उसने चरण का प्रहार किया, लात मारी गाय के ऊपर, गौ माता जिसकी आप पूजा करते। और वो बैल जो एक पैर से खड़ा था, 3 पैर उसके टूट गए, एक पैर से खड़ा है, डंडा लेके उसके पैर को तोड़ा। इतना भयंकर अत्याचार ये दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा, आंखें लाल लाल हो गई, क्रोध में भर गए, धनुष निकाला, बाण चढ़ाया। अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या पांडव इस धरती से चले गए? लेकिन पांडव का वंशज परीक्षित अभी धरती पर विद्यमान है। मेरे राज में इतना बड़ा अत्याचार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु दंड दूंगा। तू कौन है? अपना परिचय दे। और महाराज ने जैसे बाण चढ़ाया, महाराज वो व्यक्ति कांपने लगा और आकर के उसने अपना मुकुट उतारा, परीक्षित के चरणों में रख दिया। कहा अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? मैं ऐसे नहीं तुम्हें मारूंगा, अपना परिचय बताओ। उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। क्या कह रहा है? क्या हूं मैं? कलयुग। वो व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है कि मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोले महाराज राज तुम्हारा नहीं, समय तो राज तो मेरा है, क्योंकि भगवान के जाते द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग आ गया और मैं कलयुग का राजा। कहा नहीं, तुमने बड़े अधर्म है। लेकिन महाराज परीक्षित धर्मात्मा है, इन्होंने दृष्टि डाली तो समझ कि व्यक्ति में दोष तो बहुत हैं, लेकिन एक इसमें गुण है। कौन सा गुण है? बोले हरे नामेव हरे नामेव हरे नामेव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथाः। अन्य युगों में जो बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ दान से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से जीव का उद्धार हो जाएगा। इसलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। कलयुग ने कहा मैं जाऊं कहां, क्योंकि इस समय जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, उस समस्त ब्रह्मांड के राजा आप हैं, तो आप मुझे स्थान दो। तो महाराज परीक्षित ने 5 स्थान दिए, बड़े ध्यान से सुन। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रः धर्म चतुर्विधाः। पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम कहा जहां जुआ खेला जाए वहां तुम रहो, जुआ जहां सट्टा लगाया जाए, ये जुआ ही है। द्यूतम। दूसरा पानम, जहां पर शराब पी जाए वहां तुम रहो, मद के रूप में। जुआ जहां खेला जाए वहां लोभ के रूप में रहो। स्त्रिया सोना, पराई बहन बेटी से जहां व्यभिचार होता हो, जिसको हम लोग वैश्यालय कहते, वहां काम के रूप में रहो। और जहां जीव हिंसा होती हो, लोग जीवों को मार मार के पका के खाते हो, वहां क्रोध के रूप में रहो। कसाई खाना। 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा परिवार बड़ा है, 1 आध स्थान और दे देते। महाराज मैं सुयोग नहीं, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, अब तू संतों की शरण में आ गया है। संतों की शरण में जो आ जाता है
संत उसको पवित्र कर देते हैं। हमें कुछ नहीं तेरे से चाहिए, बस ये बता तेरे बच्चे कितने हैं? बोले महाराज 9 हो गए, 10वां होने वाला है, पत्नी गर्भवती है। क्या नाम रखा? तो उसने जो नाम रखे थे पप्पू, डब्बू, रिंकू, टिंकू बता दिया। बोले 10वें बच्चे का जब जन्म हो इसका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। जोर से बोलो, क्या नाम रख देना? नारायण। यानी संतों ने देखो उसकी मुक्ति का द्वार खोल दिया, क्योंकि नारायण नाम भगवान का है। और जब बेटे का नाम नारायण लेगा, अंतिम समय आएगा, प्रभु जरूर इस पर कृपा करेंगे। क्योंकि नाम आप भाव से लो चाहे अभाव से लो। जिस प्रकार जहर का काम होता है, अनजान में पी लो चाहे जान के पी लो, जहर मार देता है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जान के लो और चाहे अनजान में लो, भगवान का नाम तार देता है, जहर मार देता है और भगवान का नाम तार देता है। इतना कह के संत चले गए। समय आने पर वैश्या को बालक हुआ, ब्राह्मणों से कह के उसका नाम नारायण रखा है। अब तो हमारा सुबह से शाम तक बेटा नारायण धराओ, बेटा नारायण भोजन कर लो। देखो भजन होने लगा, भजन होने लगा। अंतिम समय इसका बुढ़ापा आया, यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ एक ब्राह्मण पतित हो गया है, शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है और वैश्या के साथ रहता है, उसको पकड़ के ले आओ, मैं नरक में उसको दंड दूंगा। और महाराज यम के दूत आए, रस्सियां डाल के उसको बांध ली और जैसे उसके प्राण को निकालने लगे तब चिल्लाया, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। और संत यही तो कहते हैं कि अंतिम समय हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल आ रहा है, और जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल आता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता, वो सीधा वैकुंठ जाता। जैसे उसके मुंह से निकला बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, उसी समय भगवान के पार्षद दो वहां पर प्रकट हो गए और यमदूतों को मार के भगा दिया, यमदूतों को मार के भगा दिया। अजामिल देख रहा है, मैंने तो अपने बेटे को नाम लिया था, ये कौन है जिन्होंने मेरी रक्षा करी? जरूर कोई ना कोई ये भगवान के पार्षद है। काश मैंने भाव से अगर भगवान को पुकारा होता तो आज प्रभु मेरे सामने आते। इसको वैराग हो गया। और सुखदेव जी कहते राजन घर छोड़ करके हरिद्वार चला गया, गंगा में रोज स्नान करता है। गंगा जी गंगात दर्शनात् पाप नाशनी, स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो गए। और एकांत में बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करता है। अंतिम समय आया, देखता है कि विमान आया है, विमान में भगवान के पार्षद और इसको लेकर के वैकुंठ चले गए। देख लो कितना पापी था, आज बेटे का नाम नारायण रखा तो देखो कहां चला गया। जिसको नरक में जाना था कहां चला गया, आज वैकुंठ चला गया, भगवान के यहाँ चला गया। इसलिए सुखदेव जी कहते राजन हमें निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए पहले के समय में जो घर में बच्चों के नाम रखे जाते थे ना, वो भगवान के नाम से मिलते जुलते होते थे। लक्ष्मी प्रसाद है ना, लक्ष्मी नारायण, कृपा शंकर, उमा शंकर, ऐसे नाम लोग रखे थे पहले, ताकि बच्चों का नाम लेंगे तो भगवान का भजन होता जाएगा, हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है। आजकल ऐसे ऐसे नाम रखते महाराज। अभी एक जगह हम गए तो उनने अपने बच्चे का नाम रखा था डब्बू। क्या नाम रखा था? डब्बू। अब आप बताओ डब्बू का क्या अर्थ होता है? डब्बू का कोई अर्थ होता है? डब्बू का मतलब डब्बा। अब ये डब्बा तुम्हें तारेगा कि डुबाएगा? इसलिए बच्चों के नाम, अभी कुछ समय पहले एक जगह हम गए तो वो माता अपने बच्चे का नाम रखी थी टूटी। मैंने कहा जी हमने ये नाम तो कहीं सुना नहीं, टूटी यानी जो टूट चुका है। तो पहले के समय में ऐसे नाम रखे जाते थे। देखो संतों ने नारायण नाम रखा के वैकुंठ भेज दिया। तो छठवें स्कंद का नाम पोषण,
जीव कितना भी पापी हो, लेकिन अंतिम समय अगर उसकी वाणी से प्रभु का नाम निकल आता है तो सुखदेव जी कहते राजन फिर वो नरक नहीं जाता, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्ति हो ये सुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, तो छठवें स्कंद का नाम पोषण, और इसके बाद सातवें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है, ये ऊती है। आठवें में मनवंतर की कथा, किस मनवंतर में भगवान कौन सा अवतार लेते। हरि मनवंतर में भगवान हरि बन करके आए, गजग्राही की रक्षा करी, इस सब भगवान के अवतारों का वर्णन। एक मनवंतर में भगवान बलि बन के बामन बन के आए, राजा बलि पर कृपा की। एक मनवंतर में भगवान धन्वंतरी बने, एक मनवंतर में कच्छप बने, एक मनवंतर में भगवान वाराह बने। ऐसे मनवंतरों में भगवान के अवतार होते हैं। आगे भगवान श्री राम के वंश का वर्णन किया। अयोध्यापुरी में भगवान दशरथ जी के यहाँ 4 रूपों में प्रकट हुए, ये सूर्यवंश की कथा है। और बाद में फिर चंद्रवंश की कथा सुनाई। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि। जिन अत्रि का विवाह है भगवान करदम की सबसे छोटी कन्या अनसुईया जी के साथ हुआ। और अनसुईया ने कहीं जाकर के कोई आराधना नहीं करी, अपने पति को भगवान मान के उसकी सेवा करी। तो पतिव्रत सेवा से अनसुईया को ऐसा बल प्राप्त हो गया कि इन्होंने भगवान को भी 6-6 महीने का बालक बना दिया अनसुईया ने। यानी जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है भगवान मान के, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके घर में बद्रीनाथ, उसके घर में जगन्नाथपुरी, उसके घर में द्वारकापुरी, उसके घर में रामेश्वर। लेकिन अगर पत्नी पति को देवता मानती है तो पति को भी चाहिए कि पत्नी को देवी माने, लक्ष्मी माने। अगर वो देवता मानती है तो पति का कर्तव्य है कि वो भी उसको भगवती माने। इस प्रकार से महाराज अत्रि के पुत्र हैं बुध, चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हैं पुरुरवा। तो चंद्रमा के वंश में भगवान 22वीं पीढ़ी में पुरुरवा के भगवान का अवतार हुआ। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए महाराज यदु। तो यही चंद्रवंश यदु के कारण यदुवंश कहलाया। और यदु की 22वीं पीढ़ी में भगवान का मथुरापुरी में प्रागट्य हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, मथुरापुरी के राजा है महाराज उग्रसेन, और उनके छोटे भैया का नाम है देवक। देवक की एक कन्या है देवकी, और उग्रसेन का पुत्र है कंस, बड़ा दुराचारी। आए दिन घर में झगड़ा करता, बाप को गाली देता रहता। कई ऐसे नालायक बच्चे होते ना जो माता पिता की बात नहीं मानेंगे, उनका अपमान करेंगे, अनादर करेंगे। ऐसे बच्चे जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। शास्त्र कहता है मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। जो माता पिता की बात नहीं मानते, माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसे बच्चे जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहते। आप देख लीजिए, तो कंस खुद मथुरा का राजा बन गया, पिताजी ने विरोध किया तो जेल में डाल दिया। छोटे भैया देवक ने विरोध किया तो चाचा को भी जेल में डाल दिया, और मथुरा में राजा बन करके महाराज राज करने लगा। तो इनकी चाचा देवक की एक कन्या थी देवकी। देवकी जब बड़ी हुई तो देवकी से बड़ा प्रेम करता है। थोड़ा सा आवाज करो महाराज, खेत दी इसने पूरी आवाज। मैं कल से इसको ठीक करना, नहीं तो ये कथा नहीं करने देगा मैं। देवकी जब बड़ी हुई तो देवकी का इसने विवाह है
सूरसेन देश के राजा हैं महाराज सूरसेन। उनके एक पुत्र है जिसका नाम वसुदेव। वसुदेव के साथ तय कर दिया। वसुदेव की और भी पत्नियां हैं, रोहिणी आदि, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहते हैं। बारात लेकर के वसुदेव जी आए। कंस ने बड़ा स्वागत किया और देवकी का कन्यादान किया। बहन को विदा देने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, मैं वचन देता हूं देवकी के जितने बच्चे होंगे मैं सब तुम्हें दे दूंगा। कंस जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें मेरी कारागृह में रहना पड़ेगा। हाँ, हम रह लेंगे। दोनों को ला करके बहन बहनोई को जेल में बंद कर दिया। समय आया और वसुदेव देवकी के संयोग से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम कीर्तवान। वसुदेव जी लेकर के आए, कहा महाराज ये देवकी का प्रथम बालक। कंस ने जैसे देखा छोटा सा बच्चा, बोले ले जाओ, ये मेरा भांजा है, 8वां वाला जब जन्म ले आना। और महाराज इस प्रकार से इसने उस बालक को छोड़ दिया। देवताओं ने देवर्षि नारद को भेज दिया। और आप सब जानते हो नारद जी बहुत अच्छा समझाना जानते हैं। कंस को समझाया और ऐसा समझाया महाराज कि कंस ने देवकी के 6 बालकों की हत्या करी एक साथ। जैसे बालक जन्म ले मार दिए। 7वें बालक को भगवान ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। योग माया को कहा तुम कन्या बन के यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। और अब भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र बन रहे। सुखदेव जी कहते राजन भादों का महीना, अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र का अंतिम चरण, ठीक 12 बजे। और वसुदेव देवकी के मध्य में भगवान मथुरा के कंस की कारागृह में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा तुमने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि भगवान हमारे पुत्र बने, मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूं। वसुदेव देवकी बोले बेटा ऐसे सही होता कि जन्म लेते बातें करने लगे। और दुनिया का कोई भी बालक जन्म लेता उसके 2 हाथ 2 पैर, आपके तो 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हो। भगवान बोले क्या करें, जन्म लेते ही मामा जी आ जाते हैं, मामा जी से भी तो निपटना है। वसुदेव देवकी ने कहा कि नहीं आप भक्त वत्सल है। तो कहा भगवान ने फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और भगवान ने बता दिया तुम मुझे गोकुल भेज देना नंद बाबा के यहाँ, वहां कन्या ने जन्म लिया है, उसको ले आना। और इतना कह करके भगवान का स्वरूप अंतर ध्यान हो गया और छोटे से बालक बन करके वसुदेव देवकी के गोद में भगवान खेलने लगे। बोले वासुदेव भगवान की जय। भगवान का स्पर्श पाते वसुदेव देवकी के बंधन खुल गए। माया बंधन में बांधती है और भगवान जीव के बंधन खोलती है। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी सब खुल गए, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सब सो गए। और वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान की पधरावनी कराई है और जमुना पार करके गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के महल में भगवान की पधरावनी कराई, योग माया को लेकर के मथुरा आए। और जैसे महाराज योग माया आई, हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई और माया रोती है, सुर मचाती है। कंस आ गया दौड़ के, कन्या को जैसे मारना चाहता वो योग माया है, आकाश में उड़ गई और गर्जना करती अरे दुष्ट पापी अधम तू क्या मारे मोह, और प्रगटो तेरो काल यम सो मारे गो तो। अरे कंस, निर्दोष बच्चों की हत्या करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे को मारने वाला ब्रज में अवतार ले चुका है। कहां? बोले पता कर। और इतना कह के योग माया जाकर के बिंद पर्वत में विराजमान हुई, जिनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा है। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। अब भगवान ने देखा कि गोकुल में हम आ गए,
न कोई बधाई गा रहा है, न कोई हमें बधाई दे रहा है, क्योंकि मैया यशोदा सो रही। सो भगवान ने रोना शुरू किया। जैसे रोए मैया जागी। मैया ने अपनी दोनों नंदों को, नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहनों को जगाया। उनने नंद बाबा को खबर करी और गोकुल की गली में जा जा करके महाराज जोर जोर से आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों, नंद बाबा के घर में लालो भयो है, सब ब्रजवासियों को बधाई। अब यहाँ महाराज ब्रजवासी और ब्रज गोपियां सब सुंदर सज धज करके बधाई का सामान लेकर के सब नंद बाबा के आंगन में आ गई। गोपियां कहती, अरे यशोदा बधाई हो, बधाई हो। और ब्रजवासी कहते बाबा से, नंद बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। लेकिन ईमानदारी से बताना, बधाई बैठे बैठे दी जाती है कि नाच के गा के?